राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत उसको पूर्ण रूप से रसमय ग्रंथ शुकदेव जी ने कहा है। पिबत भागवतम रसम आलयम। क्यों कहा है? उस शब्द ही बता रहा है, पियो। इसमें कोई ऐसा अंश नहीं है जो पीने लायक नहीं है। इसलिए इसको पिबत शब्द का प्रयोग किया। आलयम, कुछ लोग अर्थ करते हैं जब तक जीवन है, लय माने तुम्हारा शरीर है तब तक पियो। रसिक तभी बनोगे मुहुरो रसिका भुवि भाविका। लेकिन कुछ लोग, आज के आलोचक, आज के रसिक, उसमें भेद उत्पन्न करते हैं। वो कहते हैं कि नित्य रस की स्थिति केवल निकुंज में है। और लीलाओं में नहीं है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। क्योंकि रस की स्थिति तभी होती है जब उसमें रस के बाधक तत्व न हों। रस के बाधक तत्व क्या हैं? ये रस का बाधक तत्व है संसार, संसार की वृत्तियां। हम रसिक बनते हैं, वो ऐषणाओं का पोषण करते हैं। रसिक कैसे हैं? जीव की ऐषणाएं अनंत हैं, लेकिन उसका 3 भाग किया गया है। सुतवित नारी ऐषणा तीनी, कई के मन इन मलिन न कीनी। सुत माने दारैषणा या भोगैषणा। वित्त माने पैसा, संग्रह। लोक, लोकैषणा मान सम्मान। सुतवित लोकैषणा तीनी। इसी का चारों ओर नृत्य दिखाई पड़ रहा है। तांडव नृत्य हो रहा है। तो उसको हम कैसे रसिक मान लें? स्वयं रस ग्रंथों में इसको मना किया गया है। जैसे
श्रीमद् राधा सुधानी दी है। राधा रानी के विषय में एक ही अद्वितीय ग्रंथ है। उसमें रस की स्थिति कही गई है। अलम विषय वार्तया, श्लोक संख्या 83 में। विषय वार्ताओं को बंद करो, क्योंकि वो सीधे सीधे नरक की तैयारी है। नरक फिर भी अच्छा है। नरक कोटि बीभत्सया, करोड़ों नरकों से भी बीभत्स माने घृणित है विषय वार्ता। ये नरक क्या है? ये जैसे मैल जम जाती, लॉन्ड्री में कपड़ा आता है, धुलता है, फिर स्वच्छ हो जाता है। नरक भगवान ने कृपा करके बनाए हैं, वो करके शुद्ध हो जाता है यातनाओं को पा करके। तो इसलिए विषय वार्ताएं करती हैं। विषय वार्ताओं से मनुष्य नरक की प्राप्ति करता है। इसीलिए रसिकों ने कहा कि करोड़ों नरकों से भी ज्यादा बीभत्स है, गंदा ये विषय वार्ता। नरक से तो मनुष्य शुद्ध होता है और यहां नरक जाने की तैयारी है विषय वार्ताओं में। इसलिए इसको बंद कर दो। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। नरक अच्छा है, विषय वार्ता उससे भी ज्यादा बीभत्स माने बुरी है। तब रस की स्थिति मानी गई है। उसके बाद और ऊपर उठो। वृथा श्रुति कथा श्रमो बत बिभेमी कैवल्यत। श्रुतियों को छोड़ो, उससे कैवल्य मोक्ष मिलता है, उससे हम डरते हैं। क्योंकि हम लीन नहीं होना चाहते उस परब्रह्म में, हम तो अलग रह करके उसका पान करेंगे। इसलिए मुक्ति विक्ति छोड़ो। नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुमि कथा श्रमो बत बिभेम कैवल्यत। अब यहां आगे ऐसी कड़ी आ गई है। परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः। शुकदेव को भी ले लिया गया यहां पर। परेश अनंत ऐश्वर्यशाली भगवान के भजन में अगर उन्मद हैं शुकादि, तो हमारा उनसे भी कुछ लेना देना नहीं है। परंतु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। हमारा मन तो केवल राधा रानी के चरणों में, उनके चरणों के रस में डूब रहा है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि शुकदेव नाम लेने से भागवत को छोड़ा जाए या उसको रस ग्रंथ न माना जाए। श्रीमद् भागवत में
जुगल रस इतना है कि वो संसार की किसी वाणी में नहीं है। चाहे किसी संप्रदाय का हो, कुछ हो, नाम नहीं लेंगे हम। क्योंकि है प्रच्छन्न रूप से है, स्पष्ट रूप से नहीं है। श्री जी को गोपियां पहले नहीं जानती थीं, उनके महात्म्य को। और बिना राधा रानी के रस नहीं है। तो उन पर कृपा करने के लिए ये श्री जी को जाने, श्री कृष्ण रास में छोड़ करके अंतर्धान हो गए। तासाम तत् सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। संपूर्ण रस बह रहा था, श्री कृष्ण फिर भी छोड़ गए। संपूर्ण रस कैसे? श्रृंगार की पराकाष्ठा थी वहां। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरुनीवी स्तनाल भन नरम नखाग्रपातै श्वेल्यावलोक हस्तैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। ये श्रृंगार की परावधि है, विलास की परावधि है, बिहार की परावधि है। ऐसा खुला विलास कहीं वर्णन नहीं में आता है। काव्यमर्श है, परिष्वंग भी है, नीवीस्तनालभन भी है, नखाग्रपात भी है। और क्या विलास होता है। फिर भी इन शब्दों को न समझने वाले जने कैसा विलास चाहते हैं, जने कैसा बिहार चाहते हैं, ऐसा स्पष्ट कहीं नहीं है। संसार की किसी वाणी में नहीं है। इसी कारण से गोपियों को मद हुआ। कि हम जैसा संसार में इस पृथ्वी पर कौन है जो श्री कृष्ण को खिलौना बना लिया हम लोगों ने। एवं भगवतः कृष्णाद लब्धमाना महात्मना। मान किया भगवान ने गोपियों का, सम्मान किया। जिस रूप में चाहोगी हमको ले लो। ऐसा मान पा करके आत्मानम मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी में क्या कहीं भी किसी भूमि में हम जैसी कोई नहीं है। इस बात को श्री कृष्ण नहीं सह पाए और वो उसी समय उनके मान को देख करके, सौभाग्य मत को देख करके और उसका शमन करने के लिए, ये रस में विघ्न है, इस प्रकार का मान और प्रसाद मैंने केवल विघ्न हटाने के लिए नहीं, कृपा करने के लिए। प्रभु कृपामय है,
उनकी हर क्रिया कृपा के लिए होती है। यही तो विलक्षणता है भगवान की उपासना में। प्रभु मूर्ति कृपामयी, तुलसीदास जी ने लिखा है, उनका हाथ, उनका पांव, उनकी अंग अंग सब कृपामय है। तो कृपा करने के लिए वहां छोड़ के चले गए। क्या कृपा हुई? इतना मान नहीं होना चाहिए, रस विषयक मद इतना नहीं होना चाहिए कि वो श्री राधा रानी को भूल जाए। क्योंकि रस की मूल राधिका है। प्रेम के दो पक्ष होते हैं, संप्रलंब और विप्रलंब, संयोग और वियोग। जिससे हमारा प्रेम है, हम उसका नित्य संयोग चाहते हैं। तो पता पड़ता है कि हमारा प्रेम इससे है। वियोग से घबराते हैं, लेकिन वियोग प्रेम की कसौटी है। जिसके बिना रहा न जाए, जिसके विरह में पीड़ा होवे असह्य, वो है वियोग। ये प्रेम की कसौटी है। वियोग नहीं है तो कुछ नहीं है। वियोग नहीं है तो प्रेम नहीं है। प्रेम की कसौटी नहीं है तो प्रेम कैसे नापा जाएगा? दोनों पक्षों को लेकर के उन्होंने राधा रानी के महत्व को दिखाया। पहला है संयोग पक्ष। संयोग पक्ष का मद यों दूर किया कि सबको छोड़ दिया, सारी गोपियों को। केवल राधा रानी को लेकर के वो चले गए। गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढने लग गईं, कहां गए कहां गए। अंत में उन्होंने देखा चरण चिन्ह कृष्ण के मिलाई दिखाई पड़े। और कैसे दिखाई पड़े? धाम की उपासना से। उन लोगों ने एवं कृष्णम पृच्छमाना वृंदावन लतास्तरून, लताओं से वृक्षों से पूछ रही थी कृष्ण कहां हैं। इन्हीं लताओं, इन्हीं वृक्षों से, इन लताओं ने कृष्ण के चरण चिन्ह दिखा दिए। ये श्लोक आता है 30वां अध्याय 24वां श्लोक। एवं कृष्णम पृच्छमाना वृंदावन लतास्तरून, विचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मना। अरे कृष्ण इधर से गए हैं, ये उनके चरण चिन्ह हैं। धाम की उपासना से ही श्याम सुंदर मिलेंगे। इसीलिए 84 कोस ब्रज के इतना महत्व है। 8 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति आते हैं
प्रतिवर्ष यहां ब्रज दर्शन करने देश से विदेश से क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि धाम की उपासना से प्रभु की प्राप्ति जल्दी होती है। दूर दूर से किराए लगा करके कोई हवाई जहाज से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। कितना धामों का विरोध हुआ मुसलमानी समय में। विदेशी लोगों ने धाम को नष्ट करने का बड़ा प्रयास किया। मथुरा जन्मभूमि को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। गांव गांव में विनाश हुआ है। आप लोग तो खैर अभी केवल बरसाने आए हैं या वृंदावन गए हैं। हमारे बरसाने के पास डभारा है, उसमें सैकड़ों मूर्तियां टूटी पड़ी हैं। यहां तक कि हनुमान जी की जन्मभूमि अभी प्रकट हुई है, यहां इस पुस्तक में लिखा गया है, रसीदी ब्रज यात्रा में लिखा जा रहा है। दूसरे खंड में आज तक किसी को पता नहीं था कि हनुमान जी ब्रजवासी थे और ब्रज में पैदा हुए, और वो अंजना कुंड ब्रज में है, जहां पैदा होकर के बचपन में खेलते थे हनुमान जी। अंजना पर्वत ब्रज में है, अंजना कुंड ब्रज में है, और वहां जब सूर्य को देख करके जन्म लेने के बाद हनुमान जी को भूख लगी है तो बानर फल खाता है, फलों से प्रेम होता है। उन्होंने देखा कि सूर्य उदय हो रहा है, बड़ा सुंदर फल है, लाल लाल। तो उस पर्वत से उछले हैं वे। वहां उनके घुटनों के चिन्ह हैं। वो शिलाएं हैं ऊंची ऊंची जिससे उछले हैं। और जाकर के उन्होंने सूर्य का भक्षण किया। बाल समय रवि भक्षणियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। इस लीला को गोसाई जी ने लिखा है। देवन त्रास भई हैं जग में, फिर वो संकट दूर हुआ किसी तरह से। वो चिन्ह वहां है। दूसरे खंड में उसका चित्र दिया जाएगा। पहला खंड छप चुका है और मार्केट में भी ला दिया गया है, हर आदमी ले सकता है। पहला खंड। दूसरा लिखा जा रहा है। ब्रज कहां तक है किसी को पता नहीं है। सैकड़ों पुस्तकें हैं, किसी को पता नहीं ब्रज कहां तक है। अंतर्वेदी परिक्रमा का पहला मानचित्र नक्शा इस पहले खंड में छप के आया है, कल आ गया। उसमें पहले खंड में पूरा चित्र है। दूसरे खंड जो बन रहा है, और शायद इसीलिए भगवान ने जीवन दान दिया हमको। हम तो मर गए थे। हम चाहते थे कि हमारे सामने दूसरा खंड भी प्रकाशित हो जाए।
कल हम किसी व्यक्ति को देखने गए थे तो उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। तो देख करके विचार कर रहे थे, भाई हमारी भी मेमोरी चली गई थी। फिर से सारी बातें याद आईं और हम कथा भी कह रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं। ये विशेष श्री जी की दया है, नहीं तो हमारे मरने में कोई संदेह नहीं था। और पुस्तक लिखने में सहायता भी दे रहे हैं। हम चाहते हैं दूसरा खंड शीघ्र प्रकाशित हो जाए। दूर दूर तक ब्रज है, उसका नाश किया लोगों ने। अंजना कुंड जहां है, इस सब इलाका मेवात बना दिया गया। औरंगजेब ने वहां भी जाकर अंजना कुंड पर तोड़ताड़ किया है। धाम का विनाश करने में कोई कसर नहीं रखी लोगों ने। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, मथुरा वृंदावन का नाम बदल करके इस्लामाबाद और मोमिनाबाद रखा गया था, लेकिन वो चल नहीं पाया, क्योंकि धाम साक्षात प्रभु है। जब तक धाम है तब तक कृष्ण उपासना है। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, धाम की महिमा बताता है। जन्माद्यस्य यतोन्व्यादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। धाम शब्द से ही लिखा है भगवान माया का नाश करते हैं। और लोगों ने अर्थ किया धाम का मतलब तेज, भगवत तेज से नष्ट होता है। किसी भी बात में हम नहीं पढ़ते, ये धाम भी तो भगवत तेज है। तुम भेद समझते हो, समझते रहो। भेदवादियों से शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, हार मान लेना चाहिए। इसलिए धाम का बड़ा विनाश किया लोगों ने। विदेशी सभ्यताओं ने, संस्कृतियों ने विनाश किया। कहां तक बताएं, अंग्रेज आए, उन्होंने कहा भारतवर्ष का नाश करना है तो इसकी संस्कृति बदल दो। ये पढ़ाया गया, हम पढ़ते थे जब हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, कि आर्य बाहर से आए थे, यहां भारतवर्ष के आर्य नहीं हैं। और उसको हम लोगों ने पढ़ना पड़ा। कर कुछ नहीं सकते थे क्योंकि हम विद्यार्थी थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहीं के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद थे, भारतवर्ष के विद्वान प्रसिद्ध। वो सब यही सब विषय पढ़ाते थे, गलत बोल नहीं सकते थे क्योंकि वो पीछे वाइस चांसलर बने। हमारी क्या सत्ता हम बोलें। लेकिन मन में पढ़ करके हमारे मन में कुछ भगवत कृपा थी, विचार आता था ये गलत पढ़ाई है। ये अंग्रेजों ने शुरू किया है। भारतीय भूल जाएं अपने देश के गौरव को, भारत के गौरव को, भारतीय संस्कृति को भूल जाएं। और आज भी वही बात चल रही है। हमको 60 वर्ष से ज्यादा हो गए, यहां 62 वर्ष हो गए।
हमने ब्रज का विनाश ही देखा बस, हर वन का विनाश, हर तीर्थ का, हर कुंड का, और कहीं जागृति नहीं देखी। सब भूल गए हैं लोग, ब्रजवासी भी। इसीलिए यात्रा शुरू की गई यहां से, मानगढ़ से। यात्राएं यहां तक बढ़ी, रेट उनके 50,000 पर हेड तक यात्रा उठ चुकी है ब्रज में। आप लोगों को पता नहीं, 15-20 साल पुरानी बात होगी, 50,000 पर हेड। 50,000 लिया था तो उन्होंने काम भी किया था, सब टेंट, एयर कंडीशन थे, उसमें हेमा मालिनी ने आके नृत्य किया था, और बड़े बड़े भारतवर्ष के कथावाचक बुलाए गए। भाई 50,000 जो कोई देता है तो कुछ तो उसके लिए काम करना ही पड़ता है। लेकिन हमको भगवान की कृपा से उसी दिन चोट लग गई थी कि भाई ये ब्रज यात्रा कैसे चलेगी, गरीब आदमी कैसे करेगा। जिसके पास पैसा नहीं है, धेला नहीं, बेचारा वो क्या ब्रज नहीं देख सकता। खैर श्री कृष्ण कृपा थी, उन्होंने साहस दिया और हमारे मान मंदिर से निःशुल्क यात्रा उठने लग गई। 1 पैसा मत लाओ, ठाकुर जी की ओर से भोजन करो, ठाकुर जी की सुर तंबी तनात, माल ढोना, सामान ढोना, सब करो। और जबकि हमारे मानगढ़ में कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई जब जमीन नहीं, जायदाद नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि चलती रही, अब तक चल रही। 15-15 हजार आदमी आते हैं और किसी के दरवाजे नहीं जाना पड़ा कि तुम पैसा दो, डोनेशन के लिए नहीं जाना पड़ा। किसी से मांगना नहीं पड़ा आज तक। आए बहुत से पैसे वाले, कुछ दिन सहायता करते रहे, चले गए। चले जाओ, हम तुम क्या हैं? कुछ नहीं है। हमारी तुम्हारी क्या सत्ता है? कुछ सत्ता नहीं है। 2 साल पहले हमने घोषणा कर दिया था इस साल यात्रा नहीं उठेगी। कुछ साधन नहीं था। लेकिन हमारे साथ कुछ ब्रजवासी हैं, हम उनको सच्चा ब्रजवासी मानते हैं। उन्होंने कहा बाबा यात्रा उठेगी। यात्रा उठी और गांवों ने सहयोग दिया। 5-6 दिन तक गांव से रोटियां आती रही। चल पड़ी और सालों से अच्छी यात्रा गई। हाथ की बनाई हुई रोटियां ब्रजवासियों की और मशीन की रोटियों से अच्छी थी। इस बार भी किसी ने प्रोग्राम बनाया कि इस बार की यात्रा में अक्षरधाम में मशीनें हैं, बहुत बढ़िया रोटियां एक साथ बन जाएंगी 20,000 आदमियों की, वहां से सहायता ले लो। हमने कहा नहीं, सहायता किसी के नहीं लेंगे। जो सहायता देता है वो अपना नाम चाहता है, और हम इस धंधे में न हैं न दूसरे को फंसने देते हैं। जब यात्रा उठी थी, जब हमने पहले कहा था इस यात्रा में अगर हमारा नाम दोगे तो हम नहीं चलेंगे। जैसे नाम दिया जाता है अमुक महंत की, अमुक आचार्य की यात्रा, वो सब नहीं चाहिए हम। अगर नाम दोगे तो हम नहीं चलेंगे।
फिर जो सहायता देता है उसका नाम हम क्यों चाहें? हमें ईर्ष्या नहीं है, लेकिन यह गलत बात है। नाम के लिए भगवान की जो भक्ति करता है भक्ति नहीं है, वो व्यापारी है। वो न भक्त था, न है, न होगा। देखो, तीन चीजें भक्ति को तामस कर देती हैं। हम लोग बड़े बड़े भक्त बने घूमते हैं, लेकिन निर्गुणा भक्ति नहीं कहीं, सब गड़बड़ मामला है। हिंसा, दंभ, मात्सर्य, ये तीन चीजें हैं तो भक्ति तामस हो जाएगी। ये भागवत में भगवान कपिल देव ने कहा है 29वें अध्याय में, अभिसंधा यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव संरंभी भिन्न दृक् भावन मयि कुर्यात् स तामसः। हिंसा, दंभ दिखावा, मात्सर्य ईर्ष्या। मात्सर्य इतना है कि हम लोग एक दूसरे का यश नष्ट कर देते हैं। एक व्यास दूसरे व्यास से ईर्ष्या रखता है और उसके यश से चिढ़ता है, भक्ति तामस हो गई। तीन चीजें भक्ति को राजस बना देती हैं। आंख खोलकर देखो, इसी का नृत्य हो रहा है संसार में। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव अर्चादौ अर्चेत यो माम पृथक भावः स राजसः। विषयों का लोभ है, यश की इच्छा है हमको नाम की, ऐश्वर्य प्रभुता की इच्छा है, तो ये राजस कर देगा भक्ति को। तामस भक्ति से बचा, राजस से भक्ता तो भक्ति सात्विक हो जाती है, उससे बचना मुश्किल है। कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यचेद यष्टव्यमिति वा पृथक भावः स सात्विकः। अपने उद्धार का स्वार्थ, ये सात्विक भक्ति है। पवित्र उद्देश्य है, लेकिन है सात्विक भक्ति। हमारा कर्म समाप्त हो जाए और सब प्रभु में अर्पण हो जाएं, ये सब स्वार्थ जहां भी है वो भक्ति सात्विक हो गई। गुणातीत भक्ति वही है जहां कोई भी हेतु या फल की आकांक्षा नहीं है। अहितुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम, इसमें बहुत कष्ट होता है अहितुकी भक्ति में चलने में। ये प्रभु कृपा करता है जब ही जीव चल सकता है, नहीं हम लोग कैसे इन इच्छाओं को छोड़ सकते हैं? यश की इच्छा को नहीं छोड़ सकते, ऐश्वर्य की इच्छाओं को नहीं छोड़ सकते। निर्गुणम भक्ति योगस्य, भक्ति योग निर्गुण वही है, अहितुकी हो अव्यवहित हो, रोक टोक नहीं हो बीच में। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहितुक्य व्यभिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। इसी भक्ति को लेकर के चलने वाला भक्त भक्त होगा, नहीं तो गुणातीत नहीं है, वो सात्विक राजस तामस है। और इसी को लेकर चलने वाले आज लोग रसिक बन रहे हैं।
उनको रसिक हम कैसे मान सकते हैं? वो केवल बातों के रसिक हैं। हर महापुरुष ने मना किया है। हरवंश जी ने लिखा है, तुम अगर हमारे रास्ते पे हरवंशी बनते हो, राधा रानी के भक्त बनते हो, परधीन परतन बंचु, पराए धनों को छोड़ो, पराई स्त्रियों को छोड़ो, तेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हम सौगंध खा के कह रहे हैं तुमसे, कृष्ण गुण तभी गा सकोगे जब पराया धन पराई स्त्रियां छोड़ दोगे। और नहीं तो स्वामी हरदास जी ने कहा है, जैसे कबीर दास ने केवल साधुओं को शिक्षा दिया है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, क्यों कि सबसे ज्यादा गिरा हुआ साधु समाज है। अगर ये उठता है तो समाज उठ जाएगा। यही स्वामी हरदास जी ने कहा है। और कोई भूले तो भूले, तुम मत भूलो मालाधारी। कुंज बिहारी के यश गाते हो और अन्याश्रय करते हो, तुम रसिक कहां से बन सकते हो? केवल बातों के रसिक हो, संग्रह का रस ले रहे हो, भोग का और संग्रह का। भोग क्या है? सब लड्डू पेड़ा कचौड़ी सब भोग है। भोग में केवल स्त्री नहीं होती है, सभी इंद्रियों का भोग भोग है। आज जितने रसिक बनने वाले लोग हैं, दावा करने वाले, उनके जीवन में भोग और ऐश्वर्य ही दिखाई पड़ रहा है। वहां रस कहां है? रस तो दूर रहा, साधारण सा भगवान में मन भी लगना वहां मुश्किल है। साधारण भी मन नहीं लग सकता साधक बनेगा। भगवान ने गीता में कहा है, दूसरे अध्याय में 44वें श्लोक में, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्जुन, जब तक दो चीजें हैं, इसमें मनुष्य की आसक्ति बनी हुई है, तब तक समाधि मन यहां भगवान। निश्चयात्मिका बुद्धि भगवान में नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। वो केवल बातें बनाता है। हिम्मत है तो भोग को छोड़ के दिखाओ, हिम्मत है तो ऐश्वर्य को छोड़ के दिखाओ। इसलिए इस बार भी हमने कहा, भाई कुछ लोग बाहर के सहायता देना चाहते हैं, वो सकामी है तो उनका पैसा मत ग्रहण करो। हमारी यात्रा मान बिहारी लाल चला रहे हैं, ऐसे चला कई साल हो गए, 30 साल हो गए, अब तक चलाया है तो आगे भी चलाएंगे। अन्याश्रय नहीं करेंगे। पैसे के लिए पैसे के वाले के दरवाजे नहीं जाएंगे।
यद्यपि पैसे के बिना काम चलता नहीं है, यात्रा में डीजल भी लगता है, पेट्रोल भी लगता है, गाड़ियां रहती हैं, सामान ढोती हैं, कई कई लाख के पेट्रोल लग जाता है, डीजल लग जाता है, 12-12 गाड़ियां, सबको भोजन पहुंचाना, तंबू पहुंचाना, टेंट पहुंचाना। लेकिन पैसा वो भगवान दे रहा है, हम कहीं मांगने नहीं गए, और अब तक नहीं गए तो अब क्या जाएंगे, अब तो मरने किनारे आ गए। इसलिए रसिक कौन है? व्यास जी ने लिखा है, मेरी पराधीनता मेटऊ हरिकिन। जो पराधीन हो गया वह रसिक नहीं है। लोग ग्रस्त ग्रंथों को पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पराधीनता नहीं मिटती है। महावाणीकार ने लिखा, जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। अन्याश्रय छोड़ने के बाद ही प्रभु का आश्रय शुरू होगा, नहीं तो अभी शुरुआत ही नहीं है। तुम रसिक कहां से बनोगे? अन्याश्रय क्या है हम जानते ही नहीं है। इंद्रियों का आश्रय लेना अन्याश्रय है, मन का आश्रय लेना अन्याश्रय है, बुद्धि का आश्रय लेना अन्याश्रय है, अपनी अहंता का आश्रय लेना अन्याश्रय है। और अन्याश्रय पाठ करते हैं और अन्याश्रय में फंसे हुए हैं, तो हम रसिक कैसे मान लें? तुम्हारा रस केवल अहंता का रस है कि हम बड़े हैं, हम बड़े रसिक हैं, हम भगवत रस को जानते हैं। इसका खंडन किया है रसिकों ने। उन्होंने कहा है कि कहा तो सुनत बहुते दिन बीते, भक्ति न मन में आई। भक्ति तो आई नहीं मन में आज तक, भाषण करते सारा जीवन बीत गया। कहा तो सुनत बहुते दिन बीते, भक्ति न मन में आई। श्याम कृपावन संत कृपावन, कहीं कौने रति पाई। किसी को भक्ति मिली नहीं। और बड़ा लंबा पद है। अच्छा ठीक है। इसमें है पद। ये दूसरा है, चलो खैर। हम जानी हम ही सब जानी, हमरे बहुत चतुराई। बोले हम बड़े ऊंचे रसिक हैं, हम बड़े चतुर रसिक हैं। पहले रसिक होते भोरे से, पहले जो रसिक हुए हैं वे तो भोले हुए हैं, हम चतुर हैं। और आज के रसिक भक्तों का हालत यह है, व्यास जी ने लिखा है, सुने ने देखे भक्त भिखारी। भक्त कहीं भीख मांगते हैं, पैसे की भीख मांगते हैं, डोनेशन लेने जाते हो, भक्त नहीं हैं। तिनके दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। दाम मने पैसा, काम मने इच्छाओं की लोभ नहीं है,
जिनके कुंज बिहारी जो रसिक सच्चे हैं। शुक नारद और शिव सनकादिक ये अनुरागी भारी, ये सच्चे अनुरागी हुए हैं। तिनको मत भागवत न समझे, सबकी बुद्धि पछिहारी। भले भागवत पढ़ने वालों का जन्म बीत जाता है, भागवत समझ नहीं पाते। रसना इंद्री दो बैरिन जिनकी अनी अनियारी, करी आहार बिहार परस्पर बैर करत बेभिचारी। एक दूसरे से हम ईर्ष्या कर रहे हैं। हमारे संप्रदाय में रस है और वहां नहीं है, दूसरी जगह नहीं है। ये ऐसा कहने वाला व्यभिचारी है, रसिक नहीं है, भक्त नहीं है। बैर करत व्यभिचारी, विषयन की प्रतीतन हरिसों। विषयों की आशा करते हैं, ये सेठ आया है कुछ दे जाएगा। बजारी प्रेम, ये पैसा वाला है, इसको ठहराओ भाई। व्यास आ सागर में डूबे बूढ़, आई भक्ति विसारी। आई भक्ति भी नष्ट हो जाती है, चली गई। अन्य आश्रय कर रहे हैं, अन्य आश्रय में डूबे हुए हैं और केवल बातें बातें करते हैं। सैकड़ों प्रमाण हैं, इसलिए मूल बातें हैं कि भगवद आश्रय ही कहीं नहीं है। भगवान ने कहा संग्रह करते हो, संग्रह करने वाले को कहां भगवान मिलेंगे। परिग्रही दुखाय 11वें स्कंद में कहा है, 11:9:1, यत प्रियतमम नृणाम। ये सबसे ज्यादा मनुष्य को प्यारा लगता है संग्रह करना। हाथ में पैसा आ गया, अब निकलेगा नहीं। अनंतम दुख सुखमाप्नोति यद विद्वान तो किंचन। संग्रह छोड़ना कोई नहीं जानता। संग्रह छोड़ देगा तो अनंत सुख मिलेगा, लेकिन करेगा बेचारा, उसके भाग में दुख लिखा है। मर जाएगा, संग्रह नहीं छोड़ेगा। यही स्थिति है हम लोगों की, समाज की। इसलिए रसवस कहीं नहीं है भाई, केवल श्री जी कृपा से ही हो सकता है संभव। हम लोग तो कर्तृत्व अहंकार में डूब रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और जब तक मैं पना है, भगवान नहीं है वहां, कभी नहीं था, ना है, ना होगा। एक छोटा सा पद है हरिदास स्वामी का, हम तुम तिनके से भी नीचे हैं। तिनका जो उड़ता है हवा में, तिनका बयार को बस, तिनका हवा के अधीन है। ज्यों चाहे त्यों उड़ा ले जावे अपने रस। पूरब की हवा आई तो तिनका उड़ गया पूरब की ओर, पश्चिम की आएगी पश्चिम उड़ गया, दक्षिण आई दक्षिण उड़ गया। ज्यों चाहे त्यों उड़ावे ले जावे अपने रस।
महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा तिनका से भी छोटे बनो, तब शायद कुछ भगवान नाम का रस मिलेगा। तृणादपि सुनीचेन। स्वामी हरदास जी ने कहा है, अरे भाई तिनका से नीचे नहीं बन सकते हो, तिनका ही बन जाओ। तिनका से भी छोटा बनना ये तो बहुत बड़ी बात है। 0 पॉइंट से भी नीचे जाना, अरे 0 ही बन जाओ। ज्यों भावे त्यों उड़ा ले जावे अपने रस, कहां? ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक जस। अनेक लोकों में जीव घूम रहा है। इसकी कोई सत्ता न थी, न है, न होगी। हम लोग छपवाते हैं अपने प्रचार के लिए, षट दर्शनाचार्य, फलाने आचार्य, ये परिव्राजकाचार्य, ये सब झूठ है। श्री हरिदास विचार देखो, बिना बिहारी ना ही जस। बिहारी जी तभी मिलेंगे जब तुम तिनका बन जाओगे, तब उसके बाद कुछ नहीं होगा तुम्हारा। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, छोटा बनना कौन चाहता है? मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि हमको आगे प्रसाद मिला है, सबसे फर्स्ट नंबर। दर्शन करने जाते हैं, सबसे आगे रहते हैं, हम ही आगे हैं। यहां तक कि आरती होता है तो आदमी कहता है, हम आरती की फीस लगती है जन्माष्टमी की, इतने 1000 दो तो आरती करोगे। ये सब क्या है? ये केवल नाटक है बड़ा बनने का। हम ट्रेनिंग देते हैं, बड़ा बनाते हैं, बड़ा बनने की ट्रेनिंग देते हैं, लेक्चर देते हैं, तृणादपि सुनीचेन, और बड़ा बना रहा है, नहीं तुम बड़े बनो। सम्मान देते हैं और लेक्चर देते हैं, अमानिना मान देना। अमानी बनो, दूसरों को मान दो, और खुद व्यवहार हमारा उल्टा है कि हम मानी बनाते हैं। इसलिए केवल राधा रानी की कृपा से ही जीव बन सकता है भाई, हमारे कोशिश से नहीं हो सकता। हमने तो बहुत कोशिश किया ब्रज के समस्त तीर्थों का कुछ उद्धार हो जाए, कुछ नहीं हुआ। हमने सोचा था यमुना जी दूषित पड़ी है, गटर नाला बन गई है। हमारे सोचने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हम जीव हैं, हमारे में कोई शक्ति नहीं है, खुली वही बात है। यदि शक्ति होती तो आज जमुना जी की हालत क्या होती? समाज को जगाने का प्रयत्न किया गया, समाज तो नहीं जागा। इतनी बड़ी दिल्ली है, करोड़ों लोग रह रहे हैं, संख्या करोड़ों से ज्यादा होगी। करोड़ों लोग तो दूर रहा, अगर दिल्ली के 50,000 आदमी एक साथ उठ खड़े हो जाएं वहां पर, तो उसी समय आंदोलन सफल हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सकते। सामाजिक चेतना तो प्रभु की कृपा से आएगी भाई, हमारे तुम्हारे प्रयत्न से नहीं आती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रयत्न कर रहेंगे और करेंगे, सफल हों चाहे ना हों, सफलता भगवान के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। Action is thy duty and reward is not thy concern.
जय श्री राधे। Yeah.